प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं प्रियो आज के सुंदर और पवित्र समय के लिए जो उसने फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में लेकर आया। आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हो ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो। आज के इस सुंदर भोर के समय में परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में अपनी करुणा को उंडेला, अपनी दया को उंडेला, ताकि इस भोर के समय में वो हमें वाणी के द्वारा, उसके वचन के द्वारा तृप्त और संतुष्ट कर सके। हालेलुया। हम लोग एक गीत गाते हैं, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। हालेलुया। हमेशा याद रखिएगा, हमारा सेटिस्फैक्शन, हमारी जो संतुष्टि है, हमारा संपूर्णता जो है, हमारा कंप्लीटनेस जो है, वो केवल और केवल यीशु मसीह में पाया जाता है। हालेलुया। और इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, इसीलिए हम इस अध्ययन को कर रहे थे, जीसस मेक्स यू होल। यीशु मसीह ही तुम्हें पूर्ण या संपूर्ण या कंप्लीट करता है। हालेलुया। आमीन। कल के वचनों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। जो बातें कल हमने सीखी परमेश्वर के लोगों में, आपको कुछ गवाहियों को मैं आपको कुछ लोगों की गवाहियों को बताना चाहता हूं। उनको आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पर कल के वचन के द्वारा कुछ लोगों ने मुझे ईमेल किए हैं, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि वी वर ट्राइंग योर नंबर बट हम लोगों को आपका नंबर कनेक्ट नहीं हो रहा था, और उन्होंने मुझे एसएमएस किया है। लोगों ने मुझे अद्भुत गवाहियाँ दी है, अद्भुत गवाहियाँ। और जब मैं इन गवाहियों को पढ़ रहा था और ईमेल में और अपने एसएमएस में पढ़ रहा था, प्रभु ने मेरे हृदय को आनंद से भर दिया। हालेलुया। मेरा यीशु नासरी किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आमीन। उसकी आंखें लगातार मेरी और आपकी ओर लगी हुई है, और वचन कहता है अगर तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा। और वो केवल हमें बना नहीं रहता है, हमारे संपूर्ण सुरक्षा का घेरा बनकर वो दिन और रात हमारी सुरक्षा करता है, क्योंकि उसका वचन कहता है वो ना तो कभी ऊँघता है ना तो कभी सोता है। हालेलुया। उसकी आंखें निरंतर अपने लोगों की ओर लगी हुई है। आपके तकलीफ़ों को, आपकी विकट परिस्थितियों, आपकी कठिनाइयों को वो आपसे और मुझसे बेहतर जानता है। प्रभु के लोगों, हर परिस्थिति में यहोवा को धन्यवाद करना सीखे और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। आज के इस सुंदर दिन में फिर एक बार हम प्रभु को अपना समर्पण करेंगे। जैसे हम जिस विषय को हम सीख रहे हैं, जीसस मेक्स यू होल, हमने पिछले 10-12 दिनों में इस वचन को सुना है। आज भी प्रभु हमें उन्हीं वचनों में लेकर जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी में बढ़े, क्यों ना हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करें और उसका गुणानुवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 51 और उसके पहले 10 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 और उसके पहले 10 वचन। साम्स चैप्टर 51 वर्सेस 1 to 10 वी आर गोइंग टू रीड। वचन कहता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही मन में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वह मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। विशेषकर जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा उन्हें बड़ी बरकत और आशीष दे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हालेलुया। यहाँ पर बेतशिबा के साथ जिस व्यभिचार को उसने किया और उसके पति को जिस तरीके से इसने घात कर दिया था दाऊद ने, ये परमेश्वर से छुपता फिर रहा है, भाग रहा है, बिकॉज इसको पता लग गया था कि मैंने पाप किया और मैंने बहुत भयंकर पाप किया है। ही वॉज ट्राइंग टू अवॉइड द प्रेजेंस ऑफ गॉड, द पीपल ऑफ गॉड एंड ही वॉज ट्राइंग टू बी अवे फ्रॉम मिनिस्ट्री। ये
इतना घिनौना पाप जब इसको ज्ञात हुआ कि मैंने बड़ा गंदा काम कर दिया है, तो ये अपने आप से, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के लोगों की संगति से, प्रभु के मंदिर से ये भाग रहा था, अपने आप को छुपाता हुआ घूम रहा था। लेकिन यहाँ कहीं जाकर भजन 51 में, साम 51 में इसको पश्चाताप हुआ और यहाँ पर ये परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु अपनी दया के अनुसार तू मेरे किए हुए अपराधों को तू मिटा दे। आज कई बार हम लोग ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं जब हमसे गलती और गुनाह हो जाते हैं। यू हैव टू प्रे दिस प्रेयर, ये दाऊद की ये प्रार्थना आपको करना जरूरी है कि प्रभु अपनी करुणा के अनुसार तू मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे कामों के अनुसार मेरा लेखा न ले। क्योंकि अगर परमेश्वर आपके और मेरे कामों के अनुसार हमारा लेखा लेगा तो 1 मिनट से ज्यादा भी हमको इस पृथ्वी पर हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसीलिए, और वो दाऊद इस बात को जानता है, इसीलिए वो कहता है, प्रभु तेरी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी दया के अनुसार मेरे अपराधों को तू मिटा दे। हालेलुया। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। पापों से आपको केवल यीशु नासरी ही नजात दिला सकता है, शिफा दिला सकता है, चंगाई दे सकता है, छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। ओनली जीसस हैज दैट अथॉरिटी इन दिस वर्ल्ड, एंड उस स्वर्ग में और इस पृथ्वी पर केवल और केवल यीशु मसीह के पास वो अधिकार है। हालेलुया। अगर आप आपके पापों से छूटना चाहते हैं, अगर आप आपके पापों से नजात पाना चाहते हैं, तो वचन कहता है आपको यीशु मसीह के पास आना होगा, क्योंकि यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जो आपको पापों से छुटकारा दिला सकता है। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। ईमान, केवल यीशु छुड़ा सकता है। आज मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं, अगर आप ऐसे किसी गुनाह, ऐसे किसी पाप में पड़े हुए हैं, तो आइए, आज का वो दिन है जो आपके लिए और मेरे लिए तय किया गया है, जब परमेश्वर हमें हमारे पापों से फिर एक बार आज़ाद करेगा। हालेलुया। देखिए, उसने हमारे, जब हमने उद्धार पाया, उसने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है, लेकिन हमें पश्चाताप की ज़रूरत है। कई बार हम क्षमा तो मांग लेते पर पश्चाताप नहीं करते हैं। हालेलुया। ईमान। तीसरा वचन कहता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हम अपने अपराधों को जानते हैं। शायद आप मेरे अपराधों को नहीं जानते, मैं आपके अपराधों को नहीं जानता, परंतु हम अपने अपने जीवन के गुड़ बातों को भयानक तरीके से जानते हैं। ईमान। और शत्रु देखो कितना चालाक है, जो पाप उसने 1 वर्ष पहले तकरीबन या उससे भी पहले कर दिया था, वो कहता है मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। वाई? बिकॉज डेविल इज अ डिसीवर। क्योंकि शत्रु चालाक है, वो आपको आपके पुराने गलत कार्यों को, गलत बातों को लगातार स्मरण दिलाता है, उसको आपको बार बार स्मरण दिलाता है। लेकिन अगर आप प्रभु के वचन पर स्थिर खड़े रहेंगे, क्षमा मांगकर पश्चाताप करेंगे, धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे, प्रभु के उपस्थिति में बने रहेंगे, परमेश्वर आपको पाप की गंदगी से निकालकर ज्योति की चट्टान पर खड़ा कर देगा। हालेलुया। क्यों कर सकता है? क्योंकि यह अधिकार केवल उसी के पास है। ईमान। लेकिन यहाँ शत्रु देखिए कितना चालाक है। मैं तो अपने अपराधों को जानता और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। प्रभु, शत्रु इसको बार बार स्मरण दिला रहा है और इस बात का अंगीकार वो अपने परमेश्वर के सामने करता है। ईमान। आगे वचन कहता है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर यीशु नासरी धर्मी परमेश्वर है और वो न्याय करते समय मनुष्यों को देखकर, उसकी हैसियत को देखकर पक्षपात नहीं करता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या सिखाना चाहता है। ईमान। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हम सब जानते हैं, जो कोई भी अपनी माता की गर्भ से इस पृथ्वी पर जन्म लेगा वो पाप से जन्मेगा, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। और इस बात को यहाँ पर दाऊद कन्फेस करता चला जा रहा है। दाऊद यहाँ पर बार बार इस बात का अंगीकार करता चला जा रहा है कि देख प्रभु, मैंने ये गलती कर दी, मैंने। द कन्फेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। द कन्फेशन ऑफ योर सिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम मन के मन में सोचते हैं, हमको प्रभु के सामने भी बोलने शर्म आती है। खुदा न करे कि स्वर्ग के द्वार पर वो आपको देखकर शर्माने न पाए। हालेलुया। आपको प्रभु से खुलकर बात करनी होगी। वो आपका पिता है, वो आपके हृदय को जानने और जांचने वाला परमेश्वर है। आमीन। आगे वचन कहता है,
देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। नाउ रिमेंबर, इस वचन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न, सी यू आई टेल यू, जब आप अपने मुख से अपने पापों का अंगीकार करते हैं तो आपका हृदय ना स्वच्छ होता चला जाता है। वेन यू आर कन्फेसिंग द वर्ड, परमेश्वर अपने लहू से आपके उस हृदय को या मन को जिसमें गंदगी बसी हुई है, क्योंकि आप उस गंदगी को कन्फेशन के द्वारा आप बाहर निकाल रहे हो, परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार कर रहे हो, प्रभु उसी समय आपके हृदय को शुद्ध करने की प्रक्रिया में व्यस्त होता चला जाता है। ही विल क्लीन दैट पॉट, यू नो, ये इस बर्तन को वो बाहर से और अंदर से, अंदर से और बाहर से अपने लहू से शुद्ध करता चला जाता है। हालेलुया, आमीन। और इसीलिए वचन में लिखा है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। जो हृदय में आपके रखा है, मन में रखा है, जब वो आप उस सच्चाई को प्रकट करने लगते हैं प्रभु के सामने, देखिए प्रभु सब जानते हैं, उससे कुछ छुपा नहीं, पर जब आप प्रकट करने लगते हैं तो परमेश्वर है जो आपको उन बातों से आज़ादी दिलाता है। हालेलुया, आमीन। जूफा से मुझे शुद्ध कर, मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बन जाऊंगा। हालेलुया। जूफा से मुझे शुद्ध कर। जूफा क्या है? हमने 2 वर्ष पहले इसके बारे में बड़े गहराई में अध्ययन किया था। जूफा पुराने समयों में, जैसे नारियल, हम लोग नारियल के उस खाल को निकालते हैं ना, उस टाइप का एक कपड़ा होता है। या मैं अगर आपको आज के मॉडर्न लैंग्वेज में बताऊं तो जूफा का अर्थ होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं तो टेबल क्लीनिंग करते हैं ना, तो टेबल क्लीनिंग हम जिस क्लॉथ से करते हैं ना, उसको जूफा कहा जाता था। आमीन। उस जूफा से ही जब परमेश्वर ने आज्ञा दी कि आज मेरे स्वर्गदूत निकलेंगे और इजराइल मिस्रियों को समाप्त कर देंगे, और जिसके घर पर, जिसके चौखट पर लहू लगा रहेगा, मैं उस घर को, उस घर के अंदर में बसने वालों को माफ़ करूंगा, क्षमा करूंगा, उनको स्पर्श नहीं करूंगा, ऐसा जब प्रभु ने कहा, तो जो लहू लगाया गया ना, वो इस जूफा से लगाया गया था। आमीन। सो ये वो कपड़ा है जिससे आज के डेट में, जिसको हम पोछा मारने वाला कपड़ा कहते हैं, है ना, या डस्टर कहते हैं, क्लीनिंग जिससे हम करते हैं, गंदगी जिससे साफ करते हैं, वो जूफा। और वचन कहता है, तू तेरे जूफा से मुझे शुद्ध कर। परमेश्वर का जूफा कितना पवित्र होगा जिसने लहू चौखट पर लगाया और परमेश्वर ने उन घरों को आजाद कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, तू जूफा से, उस जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हीम से भी अधिक श्वेत हो जाऊंगा। हालेलुया। हे प्रभु, तू अपने लहू से मेरी गंदगी को साफ कर, ताकि मैं हीम के समान, बर्फ के नाई सफेद हो जाऊंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वह मगन हो जाए। ये 8वां वचन जो है, वो किसी ने मुझसे पूछा था, परमेश्वर हड्डी तोड़ता है कि? नो, हड्डियां तोड़ डाली थी। अर्थात जब आपको परमेश्वर बार बार वार्न करता है और जब आप उस पर एक्ट करना शुरू भी नहीं करते, शुरू छोड़िए जी, कोशिश भी नहीं करते हैं, तो परमेश्वर आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। उसको कहते हैं हड्डियां तूने तोड़ डाली है, वह मगन हो जाए। अर्थात जो मैं तुझसे अपने मुख को फेर कर संसार और शरीर के बातों में लिप्त हो गया था, प्रभु तू मुझे वापस अपने मार्ग पर लेकर आ, ताकि मैं तेरी ओर मगन हो जाऊं। हालेलुया, आमीन। अपने मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। यह अधिकार किसके पास है? केवल यीशु नासरी के पास। जब आप यीशु के सामने जाकर अपने अधर्मों को लेखा जोखा देते हैं, जब आप अपने मुख से अपने पापों का अंगीकार करते हैं, यह अधिकार है यीशु मसीह के पास कि वो आपके अधर्म को मिटाने वाला परमेश्वर है। मैंने तेरे पापों को उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उतनी दूर मैंने तेरे पापों को तुझसे कर दिया है। हालेलुया। वो हमारे पापों को स्मरण नहीं करता है, लेकिन एक कंडीशन है, एक उसकी इच्छा है कि हम उसके सामने अपने मुखों को खोलकर अपने पापों का अंगीकार करें और उससे तौबा करें, उससे पश्चाताप करें। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से फिर उत्पन्न कर। हालेलुया। कई बार हम पाप में पड़ जाते हैं और दाऊद ये बात को जान चुका था। वो कहता है, प्रभु तू मेरे अंदर फिर से एक बार शुद्ध मन को उत्पन्न कर और मेरे भीतर जो स्थिर आत्मा है उसको फिर एक बार तू नए सिरे से तैयार कर, ताकि मैं उस गंदगी से शुद्ध होकर, हिम के समान श्वेत होकर, फिर एक बार मैं तेरे मार्ग को थाम कर तेरे साथ साथ अपने मार्गों में आगे बढ़ सकूं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए।
परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु की इन अद्भुत वाणी के लिए। और आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर के आने वाले वचनों का अपने जीवन में स्वागत करें और अपना समर्पण प्रभु को करें। लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया, उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीष दे राजा। प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास है, उनमें से हर एक की प्रार्थना को तू जानता और तूने सुना है प्रभु जी। तेरी इच्छा और योजनाओं को उनके जीवन में पूर्ण कर, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो आशीष यहोवा की ओर से आती है उसमें वो दुखों को नहीं मिलाता है। राजा, हम इजराइल के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके ऊपर हम यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं, उसके बॉर्डर्स को हम यीशु के लहू में सील करते हैं राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम उस स्थान से करते हैं। प्रभु, तेरे लोगों को बाहर कर तैयार कर और संसार ये जान सके प्रभु कि तू वो तेरे लोग है प्रभु जी, और तेरी कब्र उस स्थान पर खाली है। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। आने वाले वचनों को समझने के लिए लगने वाले स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भर, हमें तेरे वचन को सुनने से और बांटने से बरगलाने वाली शत्रु की हर एक योजनाओं का खंडन यीशु के नाम से करते हैं। अपने आप को तुझे सौंपते हैं, विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु नासरी के मीठे और मधुर नाम में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। कल हमने मैंने कल आपको लीजन वाला जो व्यक्ति था जिसके बारे में मरकुस की किताब उसके 5वें अध्याय में जिसका विवरण किया गया है, जिसके बारे में बताया गया है, मैंने कल आपको बताया था आज हम इस व्यक्ति के द्वारा सीखेंगे कि कैसे यीशु मसीह आपको संपूर्ण कर देता है, क्योंकि हमारा शीर्षक है जीसस मेक्स यू होल। हालेलुया। परमेश्वर ही है जो आपको कंप्लीट करता है, परिपूर्ण करता है, संपूर्ण करता है। और मरकुस 5 उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जहां पर एक व्यक्ति है जिसके अंदर लीजन है और जिसके विषय में पवित्र शास्त्र ने बड़े विस्तृत तरीके से बड़े गहराई में इसका विवरण किया है। बाइबल सेज हिज नेम वॉज लीजन। लोग उसको लीजन के नाम से, जैसे आपका नाम XYZ है, मेरा नाम ABCD है, वैसा उसका नाम नहीं था, लोग उसको लीजन के नाम से जानते थे। एंड उसको लीजन इसलिए कहा जाता था बिकॉज ही वॉज पोजेस्ड विद द डेविल्स, नॉट विद द डेविल। एक दुष्टात्मा के द्वारा उसको जकड़ा नहीं गया था, पर उसमें हजारों दुष्टात्माएं थी, ऐसा वचन प्रमाण देता है। हालेलुया। मिलिट्री की भाषा में, मिलिट्री की भाषा में अगर आप लीजन इस शब्द को समझे, अगर आप उस रैंकिंग में जाकर लीजन क्या है अगर ये आप समझने का प्रयत्न करें, उन दिनों में, आज नहीं, उन दिनों में, अब तो बहुत सारे बदलाव हो गए हैं, अब लीजन से सेंचुरियंस बन गए हैं ना, अभी बहुत सारे बाइफर्गेशन, बट उस समय की रोमी साम्राज्य में लीजन का अर्थ होता था मिलिट्री के सेना की एक वो टुकड़ी जिसमें 4000 to 6000 सैनिक हुआ करते थे। हालेलुया। मिनिमम 4000 और मैक्सिमम 6000 सैनिक की एक टुकड़ी, एक बटालियन है ना, उसको लीजन कहा जाता था। आज के लैंग्वेज में हम लोग बटालियन बोलते हैं, सेना की टुकड़ी बोलते हैं। सो 1 लीजन इज इक्वल टू 4000 to 6000 सोल्जर्स इज इक्वल टू 1 लीजन। ये कैलकुलेशन था उस समय के लोगों का, उस समय की सरकार का, रोमी सरकार का। तो इसके अनुसार वचन बताता है कि इसके अंदर तकरीबन 4000 से 6000 दुष्टात्माएं रहती थी और उन दुष्टात्माओं का बहुत अधिक प्रभाव उस व्यक्ति पर था। सोचिए, जिस व्यक्ति को हम सब सेवकाई करते हैं, आप भी सेवक है प्रभु के, हम लोग भी सेवकाई करते हैं। कई बार जब हम आराधना में अगुवाई करते हैं, कई बार जब हम वचन की सेवकाई करते हैं या ऑल्टर कॉल देते हैं, सो बहुत सारे लोग हैं जो मैनिफेस्ट करते हैं, जिनके अंदर से अलग अलग आवाज़ें आती हैं। कई बार हमारे ऊपर चढ़ाई करने की वो लोग कोशिश करते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार से मैनिफेस्ट करते हैं। सो 1 या 2 दुष्टात्मा को हमने देखा है, 3 या 5 दुष्टात्माओं को मैंने देखा है जो अलग अलग बार अलग अलग आवाज़ से हमसे बात करती है और उनका बिहेवियर बहुत वियर्ड होता है। लेकिन वचन कहता है वो व्यक्ति जिसके लिए आप और मैं प्रार्थना करते, जब वो दुष्टात्मा से छुड़ाया जाता है ना, तो भयंकर आनंद स्वर्ग में मनाया जाता है। आमीन। एक दुष्टात्मा, सोचिए, एक 1 डीमन उस व्यक्ति के जीवन के ऊपर इतना प्रभाव डाल देता है। तो ये जो लीजन है, इसके अंदर 4000 से 6000 दुष्टात्माएं वास कर रही थी। सोचिए, इमेजिन कीजिए इसकी परिस्थिति कितनी भयंकर रही होगी। भयानक परिस्थिति से गुजर रहा होगा। यहाँ एक दुष्टात्मा रहती है किसी के अंदर तो वो उसको उठाकर पटक देती है,
आमेन। वो उसके ऊपर पूरा नियंत्रण ले लेती। इसके अंदर तो 4000 से 6000 दुष्ट आत्माएं। अब इमेजिन करें, सिर्फ सोचेंगे तो भी आपके पाँव के नीचे की जमीन हिलने लग जाएगी। कितना भयानक प्रभाव होगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 5वां वचन हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 5 एंड वर्स 5। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 5वां वचन कहता है, कब्रों और पहाड़ियों में दिन रात लगातार वहां चीखता पुकारता, अपने को पत्थरों से घायल करता रहता था। अभी पढ़ने को बहुत आसान है, एक एक शब्द के बारे में इमेजिन करना। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मेरे को आई वॉज सो डिस्टर्ब्ड। मैं इतना विचलित हो गया जब मैं इसको बड़ी गहराई से पढ़ने लगा। कब्रों में अर्थात गड्ढे, गहरे गड्ढों में और पहाड़ियों पर। तो कभी ये गड्ढे में घुस जाता था, कभी खाई में चला जाता होगा, फिर चिल्लाता पुकारता होगा और पता नहीं उसके ऊपर क्या बीतती होगी। वहां से ऊपर आता होगा, फिर पहाड़ी पर चला जाता होगा, फिर चिल्ला पुकार रहा था। अच्छा, कब्र और पहाड़ियों में तो जाता था, लेकिन एक और भयंकर बात लिखी है, दिन रात लगातार चीखता पुकारता। हालेलुया। दिन और रात और लगातार ये शब्द आया है। इसका अर्थ इमेजिन करें, ना तो वो सो सकता था, ना तो वो खा सकता था ढंग से। पता नहीं लोग उससे इतना डरते थे कि उसको खाना भी मिलता होगा कि नहीं पता नहीं। भूखा प्यासा कहाँ घूमता होगा, कहाँ कोई नाली का पानी पी लेता होगा, किसी की झूठन उठा के खा लेता होगा। आई डोंट नो, जस्ट आप इमेजिन करें, ये कोई भिखारी नहीं था कि एक स्थान पर बैठकर भीख मांगकर गुजारा कर रहा था। इसके अंदर 4000 से 6000 दुष्ट आत्माओं का प्रभाव था प्रियो। आमेन। यकीन मानिए, एक दुष्टात्मा से एक दुष्टात्मा का इतना भारी प्रभाव पड़ जाता है तो 4 से 6000 दुष्टात्माओं का प्रभाव इस व्यक्ति पर कितना अधिक होगा। कब्रों में चला जाता था, पहाड़ों पर चला जाता था, दिन रात लगातार चिल्लाता पुकारता, और इतना ही नहीं, पत्थरों से अपने आप को घायल करता था। नुकीले पत्थरों से लेकर अपने शरीर को कर्स करता था, अपने शरीर को मारता था पत्थरों से। सिर पर मारता होगा, आंख पर मारता होगा, कान पर। आई डोंट नो, जस्ट मैं जब उस दिन प्रार्थना करते हुए इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था, अपनी आंखों को बंद कर रहा था, भयंकर तरीके से मैंने एक मनुष्य को देखा जिसके बाल लंबे हो गए थे, जिसके नाखून बड़े हो गए थे, और पूरा बदन में खून था, पूरा शरीर में जख्में थी, गले पर, बॉडी में पूरा। एंड सडनली मेरी आंखें खुल गई व्हेन आई वाज, जब मैं इसको सोच रहा था ना कि इसकी हालत कितनी होगी। सोचिए, 4000 से 6000 दुष्टात्माओं का प्रभाव कितना अधिक होगा। बाइबल ऑल्सो सेज दैट ही वुड रिप हिज क्लोथ्स ऑफ इन द टूम एंड ही was scarred all over his body. Amen. उसके कपड़ों को वो फाड़ डालता था, उसके शरीर पे जो कपड़े थे उसको फाड़ डालता था, और उसके शरीर पर स्कार्स थे, पूरा बॉडी पर उसके निशान थे, आगे पीछे जहां जहां तक उसका हाथ हो सकता है। पहाड़ों का नुकीला पत्थर देखकर वो पीछे जाकर पहाड़ से अपनी पीठ को घस रहा होगा। आई डोंट नो, जस्ट इमेजिन कितना खून सूख गया जाता होगा उसका, उसी जख्म को वापस कुरेदता होगा। जस्ट इमेजिन। इमेजिन करके अगर आपके रोंगटे खड़े होते हैं तो वो तो 4000 से 6000 दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में फंसा हुआ व्यक्ति था। सोचिए इसके हालात कितने अधिक खराब होंगे प्रभु के लोगों। आमीन। हो सकता है वो अपने कपड़े फाड़ते समय या पत्थर से खुद को घायल करते समय ये कहता हो, मैं अपने शरीर से नफरत करता हूँ, मैं जीवित रहकर क्या करूँ, मेरा जीवन खराब है, मैं मरना चाहता हूँ। पता नहीं वो क्या करता होगा। ये वचन सिर्फ 5-5 जब मैंने पढ़ा तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, है ना। मैं खुद कुछ समय के लिए प्रभु के सामने प्रार्थना करने लगा, घुटनों पर आकर प्रभु को धन्यवाद देने लगा कि प्रभु, इस व्यक्ति को अगर मैं अपने आप से कंपेयर करूं तो मैं जीवन भर तुझे धन्यवाद दे सकता हूं, इस योग्य तू परमेश्वर है। हालेलुया। आज आपको और मुझको प्रभु ने बहुत 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 अच्छी परिस्थिति और अच्छे स्थानों पर रखा है। हालेलुया। सोचने को बहुत आसान है, लेकिन जब आप प्रभु के प्रेम में होकर जब आप इस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, मैं आपको बताऊं, मैं उस दिन घुटनों पर आ गया और कितने देर तक सजदा करके प्रभु के सामने पड़ा हुआ था, और प्रभु को अपने हृदय की गहराई से आज के मेरे जीवन के इस समय के लिए धन्यवाद दे रहा था। प्रभु, तूने मुझे इस व्यक्ति से बहुत अच्छा रखा है, बहुत अच्छा संभाल कर रखा है, तूने मुझे अपने भय में रखा है, और पता नहीं कितने देर तक मैं धन्यवाद देता रहा। आमीन। सी, इट शुड कम विद इन।
आपके अंदर से प्रभु के लिए वो धन्यवाद आना चाहिए। आमीन। देखिए, वो लेपर परमेश्वर को इसलिए प्रणाम नहीं कर रहा था क्योंकि उसके जीवन में प्रभु ने आश्चर्य कर्म कर दिया था। परमेश्वर को वो इसलिए प्रणाम कर रहा था क्योंकि परमेश्वर दंडवत करने के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। बाइबल कहती है इन सब के बावजूद इतनी भयानक उसकी परिस्थिति थी। मैं जब इस वचन को अभी भी पढ़ रहा हूँ, मेरा मन अंदर से विचलित हो रहा है। प्रभु के लोगों, मुझे बड़ा अनईजी हो रहा है प्रचार करते वक्त, जस्ट सोचकर कि इस व्यक्ति के हालात कितने खराब होंगे। आमीन। लेकिन इस सब के बावजूद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इतनी तकलीफ में होने के बावजूद भी वचन आगे कुछ और बताता है और सिखाता है। हालेलुया। उसका अगला वचन कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 6वां वचन कहता है, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 5 एंड वर्स 6 सेज, उसने जब दूर से यीशु को देखा, वह उसके पास दौड़ा आया और उसके सामने प्रणाम करता हुआ गिर पड़ा। हालेलुया। वो उसके सामने दंडवत करने लगा, प्रभु की आराधना करने लगा। दूर से उसने देखा यीशु नासरी को, दूर से। यीशु नासरी के सर के ऊपर डंडा नहीं लगा था, यहूदियों का राजा है या चिन्ह चमत्कार करने वाला बाबा है, ऐसा नहीं लिखा था। ये आदमी यीशु मसीह को नहीं जानता था। हालेलुया। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये लोगों से मेल मिलाप ही नहीं करता था, इसकी मानसिक संतुलन सही नहीं था, लोग इससे डरते थे क्योंकि ये बहुत इसके अंदर पावर था, तो लोग इससे दूर भागते थे। तो मुझे नहीं लगता कभी इसने किसी ने इसको आकर यीशु मसीह के नाम के सुसमाचार को सुनाया होगा। हालेलुया। बट इसके बावजूद 6वां वचन कहता है, उसने जब दूर से यीशु को देखा, वह उसके पास दौड़ा आया और उसके सामने प्रणाम करता हुआ गिर पड़ा। हालेलुया। वो व्यक्ति जो 4,000 से 6,000 दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, he came and fell at Jesus' feet and worshipped him. Hallelujah. Amen. Beloved people of God, if 6,000 demons cannot stop him from worshiping Jesus, then what is your problem to worship him? Hallelujah. अगर वो 6,000 डीमंस उसके अंदर होकर भी उस व्यक्ति को अगर प्रभु की आराधना करने से नहीं रोक सके, तो फिर आपके जीवन की क्या समस्या है कि आप परमेश्वर की आराधना से दूर होते चले जा रहे हैं। हालेलुया। मुझे आपके जीवन की परिस्थिति नहीं मालूम, हो सकता है ये वचन में जो लोग सुन रहे हैं उनको प्रभु इस वचन के द्वारा शायद आपको प्रेरित कर रहा होगा। अगर 6,000 दुष्ट आत्माओं से पीड़ित व्यक्ति भी यीशु के सामने दंडवत करने से वो 6,000 दुष्ट आत्माएं भी उसको नहीं रोक सकी, तो फिर आपकी समस्या क्या है? आप लोगों की परमेश्वर की उपस्थिति से क्यों दूर है? आप कलीसिया की संगति से क्यों दूर है? आप प्रभु की प्रार्थना और धन्यवाद के प्रति क्यों गंभीर नहीं है? हालेलुया। ये प्रश्न आप अपने आप से पूछना, क्या आप व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आपकी समस्या क्या है? मैं जब अपने आप से पूछ रहा था कि मेरी समस्या क्या है, कि मैं क्यों परमेश्वर के सामने दंडवत नहीं करता, बहुत सारे कारण हैं, उसमें से कुछ कारण मैंने अपने नोट्स में लिखे। क्या आपको किसी ने दुख पहुंचाया है इसीलिए आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है? क्या क्या आज आपको ऑफरिंग सॉन्ग का गीत नहीं गाने मिला? कई लोगों को मैंने देखा है स्पेशल नंबर गाने नहीं मिला, दुखी हो जाते हैं, अगले संडे से चर्च ही नहीं आते हैं। कई बार ऐसा होता था, हम लोग जब मैं शुरुआत के समय में जब आराधना करता था, हम लोग बड़ी प्रैक्टिस करते थे, घंटों हम लोग बैठते थे बैंड के साथ मिलकर, और फिर सैटरडे को शाम को पास्टर का फोन आता था, ब्रदर कल आप लोग वर्शिप लीड नहीं, आप नहीं वर्शिप लीड करेंगे, कल बाहर से एक वर्शिप लीडर आ रहा है और वो वर्शिप लीड करेगा। और बड़ा दुख हो जाता था, यार हमने अपना इतना समय दिया। शुरुआत के दिनों में परिपक्वता नहीं थी, दूध पीने वाले थे वचन के आधार पर, वचन के अनुसार, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर ने परिपक्व बना दिया। हालेलुया, आमीन। आज आपकी समस्या क्या है? क्या आज आपको ऑफरिंग गीत गाने से पास्टर ने मना कर लिया इसलिए आप परमेश्वर की संगति से दूर है? क्या आपके रिश्तों में दरार आ गई है? घर में पति पत्नी का झगड़ा हो गया, बच्चों का माता पिता का झगड़ा हो गया? क्या ये कारण है कि आप परमेश्वर के सामने दंडवत करने नहीं आए हैं? क्या आज आपके कर्जे ने आपको इतना अधिक दबा दिया है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होते चले जा रहे हैं? क्या आपका कर्जा आपकी आराधना करने से, परमेश्वर की आराधना करने से आपको रोक रहा है? क्या आपके शरीर की
कमजोरी आपको दंडवत करने से रोक रही है, अगर शरीर की कमजोरी के कारण अगर आप कलीसिया से दूर है, तो यकीन मानिए आपको प्रभु के और करीब जाने की जरूरत है। हालेलुया। वो जो लेपर था, वो जो कोढ़ी व्यक्ति था, वो जाकर यहोवा को दंडवत इसलिए नहीं कर रहा था, प्रभु धन्यवाद तूने मेरी चमड़ी खराब कर दी, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने मेरे 2 उंगलियों को सड़ाकर जमीन में गाड़ दिया। नहीं, वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद करने के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आज आपके पास ऐसा क्या कारण है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम नॉट टू बी विद इन द फेलोशिप ऑफ गॉड? परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाने का आपका कारण क्या है? डू नॉट परमेश्वर के उपस्थित, डू नॉट बी डिसेंसिटाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति असंवेदनशील नहीं होना। परमेश्वर का आदर करेंगे तो परमेश्वर भी आपका आदर करेगा। प्रभु के लोगों, हालेलुया। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? 4000 से 6000 दुष्टात्माओं ने उस व्यक्ति को जकड़ने के बावजूद अगर वो परमेश्वर की आराधना कर सकता है, देन व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ द चर्च नॉट टू वर्शिप गॉड? हालेलुया। आई मीन, आपको अगर पार्किंग स्लॉट में जगह नहीं मिलती है, आपको किसी का धक्का लग जाता है और आपका मोबाइल चर्च के डोर में गिर जाता है, क्या ये सिली स्टूपिड कारण है जिसके कारण आप प्रभु की आराधना नहीं कर पा रहे, जिसके कारण आप उसके सामने सजदा और दंडवत नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण आपके पास नंबर्स ऑफ एक्सक्यूजेस है जो आप बोलकर कलीसिया की उपस्थिति से अर्थात प्रभु की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं? सी, आई वांट टू एनकरेज यू टुडे, नोबडी is authorized to stop your praise unless and until you don't want to do it. हालेलुया। आपके पास हजारों कारण हो सकते हैं, एक्सक्यूजेस हो सकते हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने आपको उसकी आराधना करने से रोकने का अधिकार पृथ्वी पर किसी के भी पास नहीं है। अगर 6000 डीमंस के पास वो अधिकार नहीं है तो मनुष्य तो भूल ही जाओ। हालेलुया। नोबडी कैन स्टॉप यू फॉर वर्शिपिंग गॉड। हालेलुया। प्रभु की आराधना करने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट वांट टू डू इट। हालेलुया। आप अगर नहीं करना चाहते हैं तो चैप्टर इज क्लोज्ड। आमीन। फिर तो जय मसीह की है। लेकिन मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, परमेश्वर की आराधना करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। गॉड हैज नॉट ऑथोराइज्ड एनी मैन to stop you for worshiping him. हालेलुया। उसकी आराधना करने का से रोकने का अधिकार इस पृथ्वी पर किसी भी मनुष्य का नहीं है। आपको उसने फुल एक्सेस दिया है। यू आर ग्रांटेड टू गो इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आपको अनुमति दी गई है कि आप प्रभु की उपस्थिति में जाए, सजदा करें, दंडवत करें, अपने जीवन का रोज कुछ समय निकालकर आपकी वैयक्तिक आराधना को आप परमेश्वर को जरूर करें। कुछ मांगने के लिए नहीं, किसी बात की आशीष प्राप्त हुई इसलिए नहीं, केवल इसलिए उसको प्रणाम करें, उसको दंडवत करें, क्योंकि वो आराधना के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आमेन। इफ यू गिव योर लेपर वर्शिप टू गॉड, देन यू विल अट्रैक्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड टू योर नीड्स। हालेलुया। अगर आप उस कोढ़ी की नाई अपनी आराधना को परमेश्वर को बिना किसी स्वार्थ के देंगे, तो परमेश्वर का ध्यान आप अपने जीवन की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए आकर्षित कर लेंगे। हालेलुया। आमेन। मुझे नहीं पता कितने लोग समझे, फिर एक बार मैं आपको बताता हूं। इफ यू गिव लेबर वर्शिप टू गॉड, देन यू विल अट्रैक्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड टू योर नीड्स ऑफ लाइफ। हालेलुया। अगर आप निस्वार्थ मन से प्रभु को दंडवत करें, उसका प्रणाम करें, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करें, तो आप मानो परमेश्वर के ध्यान को आपके जीवन की जरूरतों को आपके जीवन में पूर्ण करने के लिए केंद्रित करते हो। हालेलुया। परमेश्वर को जब आप दंडवत करते हो, परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानता है, आपके आराधना के द्वारा वो प्रसन्न होगा और आपके जीवन की जरूरतों को आपके जीवन में वो पूर्ण करेगा। हालेलुया। आमेन। ऑलवेज रिमेंबर, डेटी एंड डीमंस कैन नॉट लिव इन द सेम प्लेस। हमेशा एक बात को स्मरण रखना, परमेश्वर और शैतान एक साथ एक समय में कार्य नहीं करते हैं। हालेलुया। एक साथ एक देखिए, जहां परमेश्वर होगा वहां पर शत्रु नहीं होगा। हालेलुया। मैं ये बात किसी से डिस्कस कर रहा था और उन्होंने मुझे कहा कि कुछ भी बताते क्या पास्टर साहब, ऐसा होता है क्या? बहुत सीनियर पास्टर है जो मुझसे डिस्कस कर रहे थे और मैंने बोला नहीं पास्टर साहब कैसे संभव है?
जहाँ जहाँ पवित्रता है वहाँ पाप कैसा होगा, तो जहाँ प्रभु है वहाँ शैतान कैसा होगा। तो वो मुझे एक उदाहरण दे रहा था यूब की किताब से। फिर तो वो दूसरे आकाश में आपने ही सिखाया था कि परमेश्वर भी वहाँ था और शैतान से पूछा तू कहाँ से आता, और उसने कहा मैं घूमता घामता डोलता डोलता पृथ्वी से होकर आता हूँ। तो वो तो दोनों, अरे पर वो दूसरा आकाश है, मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। डेटी एंड डीमंस कैन नॉट बी एट सेम प्लेस। हालेलुया, आमीन। और इसी का उत्तर है, पवित्र शास्त्र कहता है कि वो जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में गया, दुष्टात्माएं उसके शरीर को छोड़कर चली गई। हालेलुया, आमीन। जो कितने वर्षों से उसके जीवन में प्रवेश कर रही होगी, उसको खराब कर दिया मुझे पता नहीं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन पर प्रभाव डालने वाले गोलियात नामक पहाड़ को मिनटों भी क्या, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में आपके जीवन से नेस्तो नाबूद करने की सामर्थ रखते हैं। हालेलुया। मेरा यीशु नासरी वो सामर्थी परमेश्वर है जिसका जिसका अधिकार केवल उस स्वर्ग में नहीं परंतु पृथ्वी और अधोलोक के ऊपर भी है। हालेलुया, आमीन। वचन कहता है मरकुस 5:15, अगर आप पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 15 वचन कहता है, वे यीशु के पास पहुंचे और देखा कि वह व्यक्ति जिस पर दुष्टात्माएं सवार थी, कपड़े पहने पूरी तरह सचेत वही बैठा है, और यह वही था जिसमें दुष्टात्माएं पूरी तरह समाई थी, और वे यानी जितने लोगों ने उसको देखा वे डर गए। हालेलुया। देखिए, जब वो दुष्टात्माओं से पीड़ित था तभी भी लोग उससे डरते थे, अभी वो सचेत होकर पूरे कपड़े पहनकर बैठा है तभी भी लोग डरे हुए हैं। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। कल इस वचन से आगे मैं आपको अध्ययन में लेकर जाऊंगा, हम और गहराई में सीखेंगे। मेरा पूरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। वंस अगेन आई वांट टू क्लोज दिस सर्मन विद दिस लैंडिंग नोट। अगर 4000 से 6000 दुष्टात्माएं मिलकर भी उस व्यक्ति को यीशु की उपस्थिति में अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से नहीं रोक सकी, देन व्हाट इज योर प्रॉब्लम। हालेलुया। तो फिर आपकी क्या समस्या है? क्या आपकी समस्या इस व्यक्ति से बढ़कर थी क्या? कि आपके जीवन में एक परिस्थिति का पहाड़ है, 5 लाख का कर्जा है, 5 करोड़ का कर्जा है, आपके शरीर में कैंसर 4th स्टेज में है। यकीन मानिए, एक दुष्टात्मा है, कर्जे का आत्मा, बीमारी का आत्मा, 6000 दुष्टात्माओं का सामना। आमीन। इसकी परिस्थिति आपसे भयानक थी। अगर इसको वो 6000 दुष्टात्माएं प्रभु की उपस्थिति में आने से नहीं रोक सकी, तो क्या आप सोचते हैं कि आपके जीवन का गोलियात नामक पर्वत आपको प्रभु की उपस्थिति में जाने से रोक सकता है? नो। माई एक्सपीरियंस इन द लॉर्ड, मेरा प्रभु मसीह का अनुभव कहता है, मुझे इस पृथ्वी की कोई भी ताकत परमेश्वर की आराधना करने से, उसकी उपस्थिति में जाने से रोक नहीं सकती, अनलेस एंड अनटिल आई डिसाइड नॉट टू डू इट। इफ आई डिसाइड नॉट टू डू इट, आमीन, तब तक जब तक मैं ये ना निर्णय ले लूं कि नहीं, मुझे प्रभु की आराधना नहीं करनी है, आमीन, मार्क माय वर्ड, नोबडी कैन स्टॉप यू फॉर वर्शिपिंग गॉड। हालेलुया। कोई भी आपको परमेश्वर की आराधना के लिए रोक नहीं सकता है। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हर परिस्थिति में आराधना करना सीखे और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। अगर आप आशीषित हुए हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि और लोग आपकी गवाही को पढ़कर आशीषित हो सके। आमीन। आइए इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, फिर एक बार आज तूने हमारे जीवन पर इस अद्भुत स्वर्गीय वचनों को उंडेला प्रभु, हमारी आंखों को खोला राजा, और फिर एक बार प्रभु हमें कुछ बातों को स्मरण कराया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का फिर एक बार तूने हमारे पांव के नीचे लाकर उनको चकनाचूर कर दिया। ऐसी घोषणा अधिकार और विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से हम करते हैं राजा। हमारे विरोध में खुलने वाले हर एक मुख को, हमारे विरोध में कार्य करने वाली हर एक युक्ति और योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने पांव के नीचे कुचलते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आपको तेरे लहू में शुद्ध करते हैं। यीशु नासरी, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें चुना और हमें उद्धार दिया राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं पिता, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा मन आज के इस अध्ययन को आप तक पहुंचाकर बड़ा आनंदित है। मैं आपको बता नहीं सकता कि प्रभु ने आपको सिखाते-सिखाते मुझे बहुत सारी बातें स्मरण करा दी और मेरा मन फिर एक बार एनकरेज हो गया, उत्साहित हो गया। हालेलुया, आमीन। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम कल एक बार फिर मिलेंगे। इज़राइल को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखिए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।